सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिषेक और आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम सच एंड सो में डिफरेंस। बहुत टाइम हम कंफ्यूज होते हैं कि सच का यूज कहाँ पे करें, सो का यूज कहाँ पे करें। तो आज की इस क्लास में मैं क्लियर करने वाला हूँ सच एंड सो का कंफ्यूजन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आती हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, यहां पे लिखा है कंपेयर किसका भाई, जो हमारी आज की हेडिंग लिखी हो सच एंड सो का कंपैरिजन। जैसे वी यूज सच प्लस एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जो हम सो, देखो सो का मतलब क्या होता है, वेरी होता है, मतलब कोई भी चीज जो बहुत हो। ठीक है, और जब भी हम सो का यूज करेंगे उसके आगे क्या आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा। अब एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारी क्या बताता है, जो हमारी क्वालिटी और डिसक्वालिटी को बताता है। मतलब जैसे हम बोलते तुम लंबे हो, वह पतला है, वह नाटा है, ये काला है, वो पीला है, वो छोटा है। तो ऐसी ही जगह पे क्या यूज करते हैं हम, इसी को क्या बोलेंगे, हम एडजेक्टिव बोलेंगे। और देखो जो भी काम हम करते हैं और उस काम को जब हम डिस्क्राइब करेंगे, मीन्स जब उस काम की अच्छाई या बुराई हम बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला यू स्पोक वंडरफुली, या ही टॉक्ड टू मी बैडली, मतलब बहुत बुरी तरीके से उसने मुझसे बात की। तो बात जो कैसी की, वो बात उसने मुझे बुरी तरीके की। तो वहां पे देखो जो क्रिया की और ज्यादा विशेषता कौन बता रहा है, आगे जो हमने बैडली लगाया। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्टूपिड, क्या हमारा स्टूपिड हो गया हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव, क्विक हमारा क्या एडजेक्टिव है, नाइस क्या हमारा एडजेक्टिव है, और क्विकली क्या हो गया हमारा, क्विकली हो गया हमारा क्या, एडवर्ब। देखो किसी भी एडजेक्टिव के बाद आप एल वाई लगाते हो तो वो क्या बन जाता है, हमारा एडवर्ब बन जाता है। अब ध्यान रखना, आपने बोला आई डिडंट लाइक द बुक, मुझे वो बुक पसंद नहीं थी। द स्टोरी वाज सो स्टूपिड, जो स्टोरी थी वो क्या थी, बहुत बेकार थी। तो यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे सो का, हम बात कर रहे भाई वो बहुत ज्यादा क्या थी, बेकार थी। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे सो का यूज कर रहे हो। ठीक है, नाउ जो स्टोरी है, स्टोरी क्या एक नाम है, बट स्टूपिड जो बोला हमने, स्टूपिड क्या है, क्वालिटी होती है। ठीक है, जब हम बोलते कोई बेकार से इंसान हो तो उससे क्या बोलते हैं, स्टूपिड बोलते हैं। कोई चीज बेकार से तो हम क्या बोलेंगे, उसे स्टूपिड बोलेंगे। ठीक है, एवरीथिंग हैपेंड सो क्विकली। ठीक है, हर चीज क्या हुआ, बहुत जल्दी में हुआ। तो अभी देखो हमने सो के बाद जो क्विकली हमारा वो क्या एडवर्ब है, और सो के बाद हमने क्या किया भाई, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, सब कुछ क्या हुआ, बहुत जल्दी हुआ। तो बहुत के लिए क्या यूज किया हमने, यहाँ पे सो का यूज किया, और क्विकली क्या है यहाँ पे हमारा एडवर्ब है। पहचाना कैसे हमने, पहले तो एल वाई लिखा था लास्ट में, और दूसरा जो भी हुआ वो जल्दी हुआ। तो उस होने को डिस्क्राइब कौन कर रहा है ज्यादा, उस होने को डिस्क्राइब किसने किया, हमारे मतलब एडवर्ब ने किया। एडवर्ब क्या बता रहा भाई, कि वो जो चीज हुई वो बहुत जल्दी हुई। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे क्विकली का यूज किया। ठीक है, तो जो क्रिया को और भी ज्यादा डिस्क्राइब करता है उसे क्या बोलते हैं, हम एडवर्ब बोलते हैं। नाउ वी यूज सच प्लस नाउन, सच के बाद हमेशा नाउन होगा, बट ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि भाई सच के बाद हम एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं और एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा सकते हैं। बट अगर सच के बाद सिर्फ आपने क्या लगाया है, एडजेक्टिव लगाया, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देख देते हैं, सच अ स्टोरी सच पीपल। तो आपने बोला सच पीपल, या आप बोल सकते हैं सच स्टोरी। ठीक है, सच अ स्टूपिड स्टोरी, सच अ नाइस पीपल। आपने बोला बहुत अच्छे लोग, तो आप क्या बोलेंगे, सच अ नाइस पीपल, सच नाइस पीपल। सच अ स्टूपिड स्टोरी, बहुत ज्यादा बेकार स्टोरी। तो देखो जो हमने स्टूपिड था वो हमारा एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव के बाद जो हम यूज करें स्टोरी, वो क्या एक नाम है। ठीक है, हमने भाई कहानियां हमने क्या रखा, नाम रखा। हमने क्या बोला भाई, पीपल, पीपल किसे बोलते हैं हम, लोगों को। तो पीपल हमने क्या रखा, नाम रखा, लोगों का नाम रखा, लोग जो हम बोलते हैं, तो लोग भी हमने एक नाम रखा। देखो जिस भी चीज को हम नाम से पुकारते हैं वो एक नाउन होता है। ठीक है, नाउ आई डिडंट लाइक द बुक, मुझे बुक पसंद नहीं थी। इट वाज सच अ स्टूपिड स्टोरी, जो स्टोरी थी वो कैसी थी, स्टोरी जो थी वो बहुत बेकार थी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या यूज नहीं कर सकते, सो का यूज नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टूपिड के बाद हमने स्टोरी भी लिखा है, एक नाउन लिखा है। ठीक है, आई डोंट लाइक लिज एंड जो, दे आर सच अ नाइस पीपल। सॉरी, आई लाइक लिज एंड जो ये दोनों हैं, दे आर सच नाइस पीपल, वो दोनों क्या बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो अब
नॉट सो नाइस पीपल, क्योंकि हमने पीपल का एक नाउन है तो हम उसके बाद क्या नहीं कर सकते हैं, सो का यहां पे यूज नहीं कर सकते, हमें सच का यूज करना पड़ेगा। नाउ वी से सच, नॉट अ सच। आप कभी भी असच नहीं बोल सकते, आपको क्या बोलना है, सच अ नाइस डॉग, सच अ बिग डॉग, सच अ नाइस बुक। ठीक है, मैंने बोला सच अ बिग डॉग, बहुत बड़ा कुत्ता, तो आप क्या बोलेंगे, सच अ बिग डॉग। देखो बिग क्या हमारा एडजेक्टिव है, पर डॉग क्या हमने नाम रखा भाई, किसका, कुत्ते को हम डॉग बोलते हैं, कुत्ता भी तो हमने एक नाम रखा। तो अभी हमने क्या बोला, सच अ बिग डॉग। नाउ पहला रूल जो था ये बता रहा था कि भाई सच एंड सो का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सच या सो का यूज करेंगे। बट सच का यूज कहां पे करेंगे हम, सच के बाद अगर एडजेक्टिव भी है तो उसके बाद हमारा नाउन आएगा, बट सो के बाद सिर्फ हमारा या तो एडवर्ब आएगा या तो हमारा एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, ना यहाँ पे आगे सेंटेंस दे रखे हैं, सो एंड सच मेक द मीनिंग स्ट्रॉन्गर। ये क्या करते हैं, किसी भी चीज की जो मीनिंग है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जैसे आई हैव हैड अ बिजी डे, जो मेरा दिन क्या था, वो कैसा था, बहुत बिजी दिन था। ठीक है, मतलब मेरा दिन क्या है, बहुत बिजी दिन है, एंड आई एम सो टायर्ड, मैं क्या बहुत थका हूं। तो जब आप देखो यहाँ पे जो सो है, ये क्या बता रहा है भाई कि मैं बहुत थका हुआ हूं, और सच में मैं थका हुआ हूं। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, ही टॉक सो क्वाइटली, वो बहुत ज्यादा ना धीरे बोलता है, इसीलिए उसको समझना क्या है, डिफिकल्ट है। आप सो दैट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे यू कैन यूज आई वाज सो टायर्ड दैट आई फेल asleep इन द आर्म चेयर, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था और इस वजह से मुझे क्या हुआ, जो आर्म चेयर थी उसमें गहरी नींद आ गई। देखो अस्लीप मतलब होता है गहरी नींद, फेल अस्लीप, देखो फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल, और फेल अस्लीप मतलब होता है जब आप गहरी नींद में चले जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सो बता रहा है इसका मतलब क्या है कि भाई मैं बहुत थका हुआ था। ठीक है, उसकी मीनिंग को क्या कर रहा है, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। देखो आपने बोला मैं थका हुआ हूं तो आप बोलेंगे हम टायर्ड, पर जब आपने बोला मैं बहुत थका हूं, मीनिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है, और भी ज्यादा दिखा रहा है। तो इसी के लिए हमने क्या यूज किया, सो का यूज किया। ठीक है, वी यूजुअली लीव आउट दैट आई वाज सो टायर्ड आई फेल asleep। ठीक है, तो वी यूजुअली लीव आउट दैट, हम क्या करते हैं, यूजुअली लीव कर देते हैं किसको, दैट को। ठीक है, हम दैट को लीव कर देते हैं, यू मतलब हमेशा हम दैट को लीव कर देते हैं, और हम कैसे बोलते हैं, आई वाज सो टायर्ड आई फेल asleep। ठीक है, मैं बहुत थका हुआ था और मुझे नींद आ गई, तो हमने क्या कर दिया, हमें दैट भी लगाने की जरूरत नहीं है। बट इस जो हमारा सेकंड रूल है भाई, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मीनिंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सो या सच का यूज कर रहे हैं। अब सच का यूज यहाँ पे देखिएगा आपको, वी हैड अ ग्रेट ट्रिप, वी हैड सच अ गुड टाइम। देखो वी हैड अ ग्रेट ट्रिप, हमारी जो ट्रिप थी वो बहुत अच्छी थी, एंड वी हैड सच अ गुड टाइम, हमारा जो समय हमने बिताया वो बहुत अच्छा था। तो बहुत अच्छा समय के लिए क्या बोलेंगे हम, सच अ गुड टाइम। देखो पहले हमने टाइम नहीं लगाया था, एक नाउन नहीं लगाया था, इसीलिए हमने क्या यूज किया था, सो गुड वहां पे यूज किया था। बट यहाँ पे हमने टाइम लगाया, इसीलिए हमने, देखो टाइम क्या, हमने एक चीज का नाम रखा भाई, समय हमने एक नाम रखा, तो इससे पहले हमने सच का यूज किया। ठीक है, वी ऑलवेज थिंक गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, यू आर सच एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, आप कैसे हो, आशावादी पर्सन हो। देखो जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, जो नेगेटिव सोचता है उसे क्या बोलते हैं, पैसिमिस्ट। ठीक है, आप सच दैट का भी यूज कर सकते हैं। सच दैट का कैसे करेंगे, इट वॉज सच अ नाइस वेदर दैट वी स्पेंड द होल डे ऑन द बीच, जो वेदर था वो बहुत अच्छा था और हमने क्या किया, पूरा दिन हमने कहा यूज किया, कहा स्पेंड किया, बीच पे यूज किया। वी यूजुअली लीव आउट दैट, हम क्या करते हैं, दैट को भी हम छोड़ देते हैं बहुत टाइम, जैसे इट वॉज सच अ नाइस वेदर वी स्पेंड। ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे थे, सो के साथ दैट को छोड़ रहे थे, वैसे ही आप यहाँ पे भी दैट को छोड़ सकते हो, और आप बोल सकते हैं इट वाज सच अ नाइस वेदर, जो वेदर था बहुत अच्छा था, वी स्पेंड। ठीक है, आप अब यहाँ पे दैट का यूज नहीं कर रहे हो, और ध्यान रखना आपको, सच एंड यहाँ पे सो का यूज क्यों कर रहा है, मीनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे, सो एंड सच आल्सो मीन लाइक दिस, जब हम बोलते हैं ना इस तरह, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, सच एंड सो का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला somebody told me that house was built 100 years ago, I didn't realize it was so old, मुझे नहीं लगा कि इतना पुराना ये घर। ठीक है, तो इतने पुराने के लिए क्या बोल रहे हैं हम, आप लाइक दिस के लिए क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सो का यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या, हम आई एम टायर्ड बिकॉज आई गॉट अप एट 6, आई डोंट यूजुअली गेट अप सो अर्ली, मैं इतनी जल्दी नहीं उठता हूं, आपने बोला इतनी जल्दी तो मैं उठता नहीं हूं, तो इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे,
यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप सो का, ठीक है। आप लाइक दिस की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, सो। जैसे मैंने बोला लाइक दिस मतलब इस तरह, ठीक है। अब I expected the weather to be cooler, but I surprised या I'm surprised it is so warm, ठीक है। आपने सोचा कि भाई ये वेदर क्या होगा, ठंडा होगा, पर वेदर कैसा होगा, बहुत गर्म हो गया अचानक से। आपको पता नहीं था कि इस तरह से वेदर हो जाएगा। तो इस तरह से जो मतलब जहां पे आप लाइक दिस का यूज करते हो तो वहां पे भी आप सो या सच का यूज कर सकते हो। जैसे आई डिडंट रियलाइज इट वाज सच एन ओल्ड हाउस, मुझे पता नहीं था ये घर इतना पुराना है। यू नो इट्स नॉट ट्रू, हाउ कैन यू से सच अ थिंग, ये चीज जो है वो सच नहीं है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप ऐसी चीज कैसे बोल सकते हो, अ थिंग लाइक दिस मतलब ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, ठीक है। नोट द एक्सप्रेशन नो सच, यहां पे देखो हमने ऊपर पढ़ा भाई कि सच का यूज क्यों कर रहे हैं हम, सच का यूज हम बोल रहे हैं भाई इस तरह कैसे बोल सकते हो आप, जब आप लाइक दिस की जगह पे आप हाउ कैन यू से लाइक दिस बोल सकते हैं, और आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाउ कैन यू से सच अ थिंग, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। नॉट का यूज, नोट यहाँ पे जो नो सच का है, मतलब यहाँ पे भाई आपको एक चीज ध्यान देना, जो नो सच का यूज करते हैं हम, जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है BILD बिल्ड, अब यहाँ पे लिखा है यू वॉन्ट फाइंड द वर्ड बिल्ड इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में कहीं मिलेगा नहीं आपको ये वर्ड, देयर इज नो सच वर्ड, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, दिस वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ये वर्ड है ही नहीं। तो नो सच मतलब जो भी चीज दुनिया में नहीं है उसके लिए आप नो सच का यूज करेंगे। देयर इज नो सच पर्सन, देयर इज नो सच बुक, देयर इज नो सच वर्ड, मतलब जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है उसके लिए हम नो सच का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब कंपेयर हो रहे हैं यहाँ पे सो लॉन्ग, आई हैवंट सीन हर फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। आई हैव फॉरगॉटन व्हाट हाउ शी लुक, यहाँ पे हैव को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो आई हैव फॉरगॉटन व्हाट शी लुक्स लाइक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैवंट सीन फॉर सो लॉन्ग, सो लॉन्ग मतलब बहुत समय से मैंने दिखा नहीं, जब कोई बहुत समय, देखो सो लॉन्ग मतलब बहुत लंबा भी होता है, और सो लॉन्ग मतलब जब आप टाइम के बारे में बात कर रहे हो, भाई बहुत समय से तुम दिखे नहीं हो तो वहां पे भी आप सो लॉन्ग को यूज कर सकते हो। सो फार, देखो आई डिडंट नो इट वाज सो फार, मुझे नहीं पता था ये बहुत दूर, इतना दूर है। तो आप क्या करोगे, जब भी आप बोलेंगे बहुत दूर तो उससे पहले सो फार, आपने बोला बहुत ज्यादा तो सो मच, बहुत सारे तो सो मेनी, ठीक है। तो उससे पहले हम सच मेनी यूज नहीं करेंगे, सच फार यूज नहीं करेंगे, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सो का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, उस चीज को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सच अ लॉन्ग टाइम, आपने बोला बहुत समय बाद, तो आप क्या बोलेंगे, सच अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने क्या बोला था भाई, जब हम बात करेंगे देखो एक नाउन आएगा तो हमें सच का यूज करना पड़ेगा। आई हैवंट सीन हर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मतलब आपको बहुत समय से वो दिखी नहीं। सच अ लॉन्ग वे मतलब बहुत लंबा रास्ता। आई डिडंट नो इट वाज सच अ लॉन्ग वे, मुझे नहीं पता था ये रास्ता इतना लंबा है, ठीक है। such a lot of, such a lot, I'm sorry I'm late, there was such a lot of traffic, मतलब आपने बोला sorry I'm late, मुझे बहुत देर होगी क्योंकि बहुत ज्यादा क्या था, ट्रैफिक था। तो such a lot of traffic, जब कोई चीज देखो बहुत ज्यादा हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो सच का, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा सच एंड सो में डिफरेंस, सच का यूज करते हैं हम नाउन के साथ और सो का यूज करेंगे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ। होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई हो और जो भी चीज मैंने पढ़ाई हो आपको क्लियर हुआ हो। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जिन्हें कंफ्यूजन होता है सच एंड सो में। बाय द टाइम थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़िए रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।